औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। टॉपिक है जो हमारा लेक्चर है वो है डेंगू फीवर यानी डेंगू बुखार। डेंगू बुखार को बोन ब्रेक फीवर भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें फीवर यानी ये बुखार इतना ज़्यादा होता है कि इसमें जो बून होते हैं, जो हड्डियाँ होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पेन आ जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बोन ब्रेक फीवर भी कह सकते हैं। और हर साल एवरी ईयर 400 मिलियन लोग इस डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो सकते हैं, उसको ये डेंगू फीवर काज हो सकता है। अभी आते हैं इसके टाइप्स पे कि डेंगू वायरस के कितने टाइप्स है। डेंगू के 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स है। एक को कहते हैं डेंगू वायरस 1, दूसरे को डेंगू वायरस 2 और थर्ड नंबर पर जो है वो है डेंगू वायरस 3, फोर्थ नंबर है डेंगू वायरस 4। यानी ये सारे टाइप्स है, ये 4 टाइप्स है डेंगू के। और फिर इसके बाद है हाउ कैन ट्रांसमिट डेंगू वायरस। ये डेंगू वायरस किस तरह एक दूसरे बंदे को या किस तरह एक हेल्थी पर्सन को वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो इस मच्छर का, इस मॉस्किटो का नाम है एडीज इजिप्टी और ये हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है। इसके जरिए डेंगू का जो वायरस है वो ट्रांसमिट हो सकता है। और दूसरी बात जहन में याद रख ले कि एक बंदा पहले से इन्फेक्ट हो और एक विक्टर ये मॉस्किटो आ जाए, एडीज इजिप्टी आ जाए और इससे ब्लड सक करे, उठा ले और एक हेल्थी पर्सन को ट्रांसमिट करे, उसको भी बाइट करे, तो ये हेल्थी पर्सन को भी डेंगू का जो डिजीज है वो काज हो सकता है। इंक्यूबेशन टाइम यानी जब आपको इस मॉस्किटो आपको बाइट करे तो फिर कितने दिन बाद आप में साइन सिम्टम नमूदार यानी अपीयर हो जाते हैं। तो 3 से लेकर 6 दिनों के अंदर अंदर आप में जो साइन सिम्टम है वो बिल्कुल अपीयर हो जाते हैं। कभी कभार जब किसी बंदे का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो इसमें हफ्ते से ज़्यादा टाइम के बाद इसमें साइन सिम्टम नमूदार हो सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। और जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर होता है तो इस 3 से लेकर 6 दिनों में उसमें सिम्टम बिल्कुल नमूदार हो सकते हैं। अभी आते हैं सिम्टम। सिम्टम में क्या चीज़ें मौजूद है। हाई फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार होगा। पेन बिहाइंड आई, बिल्कुल आपके आंखों में और आपके आंखों के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा दर्द होगा। नाउजिया होगा और इसके साथ साथ हेडेक होगा। हेडेक यानी सर का दर्द होगा। वॉमिटिंग के आपको लगना शुरू हो जाएगा और साथ साथ में लास्ट नंबर पर जो है वो है पेन इन जॉइंट। जॉइंट में बहुत ज्यादा पेन होगा। सिर्फ जॉइंट में नहीं, आपके बून यानी जिस तरह हमने पहले स्लाइड में पढ़ लिया कि इसको बोन ब्रेक फीवर भी कह सकते हैं, तो इसलिए इसमें सारे जितने भी बोन है, जॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा पेन और दर्द होता है। और फिर इसके बाद है सीवियर कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कि बंदा बिल्कुल ट्रीटमेंट ना करे या दोबारा इसको डेंगू का जो वायरस है वो लग जाए और इसका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर हुआ हो, तो फिर वो सीवियर कंडीशन यानी बहुत ज्यादा क्रोनिक की तरफ चल सकता है। और इसके साइन सिम्टम क्या है सीवियर कंडीशन के? सीवियर कंडीशन का जो साइन सिम्टम है वो है ब्लीडिंग गम्स। बिल्कुल आपके जो गम्स है इससे ब्लीडिंग स्टार्ट होगा और साथ साथ में रैपिड ब्रीथिंग, इसका जो सांस लेना वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। और इसके साथ साथ थर्ड नंबर पर जो हमारे पास है वो है परसिस्टिंग वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग जो के है वो बहुत ज्यादा इसको लगेगा। दिन में 3-4 मरतबा उसको के लगेगा और वो इसी वजह से बहुत ज्यादा क्रोनिक कंडीशन में चला जाएगा। सीवियर एब्डोमिनल पेन, जो एब्डोमिन है इसमें बहुत ज्यादा पेन होगा और साथ साथ में ब्लड इन वॉमिट, और जिसके ये जो के है इसमें ब्लड मौजूद होगा यानी इसमें खून होगा। और लास्ट नंबर पर फिटेग। ये सारे सीवियर कंडीशन के डेंगू में, जब बंदा डेंगू कंडीशन में बिल्कुल सीवियर कंडीशन, ऐसा क्रोनिक कंडीशन में चला जाए तो इसमें ये साइन सिम्टम मौजूद होंगे। फिर इसके बाद है डायग्नोसिस। ये डेंगू जो फीवर है, जो वायरस है, इसको हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, इसका तशखीस किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी। इसका टेस्ट करेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, हमारे पास है वाइट ब्लड सेल। आप इसके सामने देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल, इसमें यह भी कम हो गया। और अगर आप यहाँ पे आ जाए, सेकंड लास्ट जो हमारे पास है ये क्या है? प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स तो हमारे पास उसका जो टारगेट है डेंगू वायरस का वो है प्लेटलेट्स। और सीवियर कंडीशन में आरबीसी भी उसके साथ
कम हो सकता है। इसका जो प्लेटलेट्स काउंट है वो भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। और दूसरा जो डायग्नोसिस मेथड है वो है NS1 एंटीजन टेस्ट बाय ICT। ICT मेथड के जरिए NS1 यानी नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, बिल्कुल जब आपको डेंगू लग जाए, डेंगू वायरस लग जाए, तो डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो डेंगू NS1 का जो मेथड है, जो टेस्ट है, जो एंटीजन है वो प्रिस्क्राइब यानी एडवाइस करता है। और इसके साथ साथ एलाइजा टेस्ट फॉर IgG एंड IgM, जो IgG और IgM जो एंटीबॉडी है हमारे पास, इसको मालूम करने के लिए फिर जो एलाइजा का जो मेथड है, जो टेस्ट है, वो भी एडवाइस करता है। और लास्ट नंबर पर जो हमारे पास है वो है PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए, PCR के जरिए भी आप डेंगू वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देख ले, इसमें हमारे पास IgG IgM दोनों मौजूद है और साथ साथ में NS1 भी है, यानी दोनों हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे अगर आप देख ले, ये हमारे पास होगी IgG और इसके साथ जो इसके बिल्कुल नीचे है वो है IgM। और अगर आप इस साइड पे देख ले, राइट साइड पे, ये हो गया हमारे पास NS1। यानी ये ICT मेथड है, बहुत अच्छा और बहुत प्रॉपर मेथड है। इसके जरिए भी आप इसका जो टेस्ट है, डेंगू का जो टेस्ट है, वो बिल्कुल डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत प्रॉपर और अच्छा मेथड है। ये जो कॉम्बो टेस्ट आपको नजर आ रहा है, ये बहुत अच्छा है। फिर है विच सेल इज इन्फेक्टेड इन CBC इन डेंगू वायरस, यानी ब्लड में हमारे पास कौन से पैरामीटर इन्फेक्ट होते हैं। बंदे में जो पेशेंट होता है डेंगू का, इसमें कौन से सेल जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होते हैं। तो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया कि हमारे पास जो ज्यादा टारगेट करता है डेंगू जो वायरस है, वो प्लेटलेट को टारगेट करता है। और प्लेटलेट का जो नॉर्मल रेंज है वो 1,50,000 से बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास साथ साथ में जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल है, ये भी बहुत ज्यादा कम आ जाते हैं। और एक बात जहन में याद रख ले, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि सीवियर कंडीशन में हमारे पास जो RBC होते हैं ये भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल खराब हो सकते हैं। जब बंदा सीवियर कंडीशन में चला जाता है डेंगू वायरस में, तो फिर ये हमारे पास बिल्कुल RBC जो होते हैं वो भी खराब होते हैं, प्लेटलेट तो ऑलरेडी खराब हुए होते हैं, और साथ साथ में जो WBC है वो भी इससे अपने नॉर्मल रेंज 4,000 से कम लेवल पे आ जाते हैं। और फिर है ट्रीटमेंट किया, क्योंकि ये हमारे पास तो बोन ब्रेक फीवर है, तो इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा दर्द होता है, सारा जो बॉडी होता है इसमें दर्द होता है, जॉइंट और बोन सारे। और इसके लिए जो हमारे पास जो बहुत अच्छा और जो बहुत प्रॉपर है वो है पैरासीटामोल को आपने लेना है। इसके अलावा आप कोई और अपने खुद से डॉक्टर के अलावा आप कोई दवाई वगैरह कोई मेडिसिन नहीं ले सकते, लेकिन पैरासीटामोल बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो दर्द होता है वो भी कम होता है और साथ साथ में जो फीवर होता है उस पर भी कंट्रोल आ सकता है। आपने सारे जितने जूस, एप्पल जूस हो गया, शुगर केन हो, बनाना जूस वगैरह, आपने ये पीना है। इससे आपका जो फ्लूइड है, बॉडी के जितने फ्लूइड है वो मेंटेन होगा, लेवल होगा। बट शुड विजिट डॉक्टर फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेकिन दूसरी बात ज़हन में याद रख ले कि अपने खुद से बिल्कुल कुछ नहीं करना, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वो सब कुछ आपको बताएगा। क्योंकि जब एक्यूट कंडीशन क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है, जब आपको पहले से डेंगू हो और इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से ना करे, तो फिर बंदा बिल्कुल हमारे पास सीवियर कंडीशन में चला जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।